ओम नारायणमसीकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कमर्दनं सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं ला भज मोहन मुरारी घनश्याम नहीं। मुट्ठी बांधी जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे। मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मेरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी छूट जाए सब सगे संघाती। संग नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं।
क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का प्रथम मंत्र। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथा मुक्तिर्भविष्यति। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथा मुक्तिर्भविष्यति। वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति। वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। प्रभो चलो ना उधर चलो नहीं। अष्टावक्र महाराज से राय जनक प्रश्न करते हैं और एक मंत्र में 3 प्रश्न किए। इसके बाद सारे ग्रंथ में कोई प्रश्न नहीं किया गया राय जनक के द्वारा। प्रश्न करते हैं कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कथम वैराग्यम प्राप्तम, कैसे हम वैराग्य को प्राप्त करें। कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कैसे मुक्ति हो। और 3 प्रश्न किए। मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा और ज्ञान कैसे होगा। हरि हरि बोलिए जरा हरि। अनभि सब त्यज मुक्ति में इच्छासी सब त्यज क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूष बत भज। क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूष बत भज। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान। तेज करना इसको, हल्की से बड़ा नंबर 1 वाला। मुक्तिम इच्छसि चेत तात कम कम। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत। और जब दया तोष सत्यम पीयूष बत भज। हे तात चेत कम रखना। चेत मुक्ति में इच्छस, तो मुक्त होना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। विषयान विषवत्य, इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। क्षमा तो सत्यम पीयूष बत भज। क्षमा को, सरलता को, दया को और संतोष को अमृत समान सेवन कर। तका तात, जो विषय सुख पहले अमृत जैसे लगते हैं लेकिन परिणाम विष में, उसका परिणाम जहर के सदृश होता है। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है विषयान विश्व इसके सदृश त्याग दे। यदि मुक्ति चाहता हो, खाली कहने से नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो मुक्त होना चाहते हैं, हम चाहते हैं बस
कहते हैं, छोड़ने छोड़ने की इच्छा कुछ नहीं, खाली कह देते बहुत हो गया महाराज, अब भगवान उठा ले, अब हमारी छुट्टी हो। ऐसे लोग कहते हैं हमारा मुक्त हो जाए महाराज, मुक्त हो जाए, मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्ति आप चाहते भी नहीं, पहले ये निर्णय कर लो। इसलिए कहा चेत, हे तात चेत मुक्ति मिच्छत, वास्तव में ये तो मुक्त होना चाहता है। अगर मुक्त होना चाहता है तो पहले मुक्ति समझ ले, मुक्ति है क्या। कोई चीज चाहने से पहले उसके गुण स्वभाव का पता चले वो है क्या, वास्तव में मुक्ति क्या है। हम लोगों धारणा क्या है, जैसे मुक्ति में सोचते हैं कोई लोक होता होगा, भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए, में निवास करने लगे। तो यद्यपि ऐसी मुक्तियां भी हैं, सायुज्य है, सामीप्य है, सालोक्य है, भगवान के पास रहना, भगवान के साथ रहना, भगवान के पार्षद बन जाना, भगवान के धाम में रहना। मुक्त नहीं तो कोई मुक्ति बेकार है। जीवन मुक्ति माने इस जीवन से मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति और जीते जी मुक्ति। जो मुक्ति है वो जीते जी, मरने के बाद की नहीं। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मुक्ति ऐसा कुछ नहीं। तो मुक्ति समझ ले, मुक्ति है क्या। मुक्ति है महामृत्यु। जो मृत्यु से घबराता है वो मुक्त कभी नहीं हो सकता है। मृत्यु और महामृत्यु। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दे कुछ बतलाओगे तो मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओ। मरे मराओं में से पूरा मरा बोलता है, कहते मर जाओ सुख पाओ। अगर सुखी होना है तो मरना पड़ेगा। ये बड़ी विचित्र बात, कि मरने सुखी होते, मरने से स्वीकार करेगा। मुक्ति और महामृत्यु दोनों शब्द एक है जैसे हैं, दोनों का अर्थ एक है। इस मृत्यु से खतरा कम है, लेकिन जिसको मुक्ति कहते वो कहीं न कहीं जन्म तो मिलना हमको है, इसलिए इतना डर लोगों को नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पाए तो अगले जन्म में कर लेंगे, चाहे भोग हो चाहे योग हो। तो इसमें इतना भरोसा होता है कि कहीं न कहीं दोबारा जन्म हो जाएगा। और जिसे मुक्ति बोलते हैं, महामृत्यु बोलते हैं, पूरा मर जाना, पूरा मर जाना, पूरा मर जाना। ये मरना क्या होता है, शरीर को छोड़ना होता। खाली स्थूल शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म कारण शरीर चले गए, जिसको जीव बोलते हैं, दोबारा जन्म ले लिया। जैसे कर्म अनुसार वहां पर दोबारा जन्म मिल गया। लेकिन मुक्ति है वो पूरा पहुंच देती है। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा सब मिट जाता, न स्थूल बचता, न सूक्ष्म, न कारण। और मजेदार बात है कि स्थूल शरीर रहते रहते सूक्ष्म कारण को मिटा देता, बीज को मिटा देता। जिस पेड़ के बीज सारे मिटिया दिए जाएं, वो वृक्ष कब तक रहेगा। वृक्ष जाते ही बीज तो पहले ही मिट चुके थे, खेल खाता। तो मनुष्य का जो बीज है, जिसके कारण बार बार जन्म लेना पड़ता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माता गर्भ लटकना, ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम से जो ऊब गया हो, जिसको यहां से ऊबन आ गई हो, बहुत देख लिया, वो चलता है। तो वहां पर शरीर रहते रहते वेदांत कहता है जो कुछ होना है वो जीते जी, शरीर रहते रहते जीती जे होना है। मरने के बाद की कोई कल्पना नहीं रहती है।
होना भी क्या है, तो जीते जी नहीं हो पाया, मरने बाद क्या होगा। कई लोग जिंदा लोगों से डरते हैं, और कमाल की बात है कई लोग मुर्दा से डरते हैं। जो जीवित आदमी ने कुछ नहीं कर पाया, मुर्दा क्या कर लेगा, लेकिन भय तो भय। इसलिए मुक्ति क्या है, मनोनाश वासना क्षय, मन का नाश हो जाए, वासना क्षय हो जाए, बीज दग्ध हो जाए, बीज मिट जाए। यह मुक्ति पाने वाला बचता नहीं। मुक्ति पाने वाला अगर बच गया कि हमें मुक्ति मिल गई है, तो मुक्त हुआ ही नहीं। मुक्ति पाने वाला तो खुद मिटता है। हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हिराए, बूंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। बूंद सागर से मिलने जाता, मुझे सागर से मिलना है, सागर से मिलना चाहता हूं, सागर से मिलना है। तो बता देते लोग अभी सागर दूर है, 100 किलोमीटर, 50 रह गया, 10 रह गया, कुछ होता है कि अब तो करीब आ गए 1-1 किलोमीटर। अब तो नजर आने लगा सागर, देखा सागर है, लहरें मार रहा है, आवाज आ रही है, दहाड़ रहा है सागर। अब बंबई में जाके देखो इतनी लहरें, आवाज आती, अब तो सागर आ गया, बड़ा खुश। मैं बूंद ये सागर अब मिलता हूं, बड़ा खुश हुआ, मिलता हूं। और जैसे बूंद सागर में गिर गया, मिल गया, क्या इसके बाद कह सकता है कि मैं मिल गया हूं? बूंद सागर से मिलने के बाद क्या बूंद बचता है? बूंद बचता है कि मैं मिल गया हूं? कहने बचता है ना, बचते ही नहीं। बूंद का बूंद ही पना चला गया, बूंद मिट गया, बूंद मिट गया, सागर ही सागर हो गया। इसी तरह से जीव मिट गया, परमात्मा मिला तो ब्रह्म ब्रह्म रह गया। अब कोई ये भी कह सकता है ये तो बड़ा खतरनाक काम, ये मिटने वाली बात, हमें मिट जाएंगे तो भगवान मिलने से फायदा ही क्या? बूंद के हमें मिट जाएंगे, सागर से मिलने से फायदा क्या? क्या लाभ होगा? एक बार एक आम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे गुठली पड़ी आम की। उसने देखा पेड़, फल लगे, फूल लगे, बड़ा सुगंधित, बड़ा सुंदर, बड़ा सौंदर्य था, बड़ी खुशबू थी। कभी आप आम के बाग के पास निकलो जिसमें उसमें बौर लग रहा हो, फूल लग रहे हो, इतनी सुगंधी, इतनी मस्ती आती। तो गुठली ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात, पेड़ के फल है, फूल है, बड़ी से इच्छा हो कि मैं भी पेड़ बन जाऊं, ऐसे फल फूल पत्ते हमारे लगेंगे, पीले पीले लाल लाल फल लगेंगे, पत्ते होंगे, सब होगा। तो गुठली पेड़ से बोली कि मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ, वृक्ष बनना चाहती हूँ, बताओ कैसे तुम पेड़ बने, क्या करना पड़ेगा, कैसे बनेंगे? पेड़ कहता भाई तुम्हें वृक्ष बनना है तो जमीन में दबना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, फटना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तब बन पाओगे। कहते ये तो बड़ा कठिन काम है, दबना, सड़ना, फटना, गलना, मरना, मिटना। और कोई सरल रास्ता बताओ? कि और कोई सरल रास्ता नहीं। पेड़ को देख लो, पेड़ को देख लो, खूब पास रह लो, देख लो, सब कुछ करो। अगर तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। जब गुठली जमीन में दबाई जाती है तो जमीन की नमी से वो फूलती है, गर्मी पाके फटती है, उसी में से जड़ निकलती, जो जमीन से रस लेने लगती, उसी में से अंकुर निकलता, टहनी आकाश में धूप हवा ऑक्सीजन मिलती, उधर धूप मिली, हवा मिली, ऑक्सीजन मिली, उधर से रस मिला, पेड़ बढ़ जाता, पूरा बन जाता। पेड़ कहता है मिटना पड़ेगा। गुठली कहते नहीं, कोई ऐसे उपाय बताओ। तो लोग संतों के पास जाते हैं, कैसे मुक्ति होगी, कैसे भगवान मिलेंगे, क्या होगा, बताओ कोई उपाय, बताओ तरीका। संत कहते तुम्हें मिटना पड़ेगा।
मिटना पड़ेगा। जब मिटने वाली बात कही जाती तो लोगों को अक्सर दिमाग में बात आती है कि शरीर को मिटाना पड़े। इसको क्या मिटाना पड़े, तो अपने आप मिट जाएगा। इसके मिटाने से कुछ बात बनती होती, कितनी बार मिट चुका, कितनी बार बन चुका। मिटाने इसके बीज को, इसके कारण को, इसकी जड़ को, मूल को। और मूल क्या है जिसके कारण जन्म लेना पड़ता है? उस अहम को, उस मैं को। तो संत गुरु कहते हैं तुम्हें मिटना पड़ेगा। और जिस मिटने की बात करते हैं वो शरीर रहते रहते मिटना पड़ेगा। अब देख भी लो अपने आप से कैसे मिटता, कैसे नहीं। मरने बाद मुक्ति होगी, क्या होगा? तो क्या, उसके लिए क्यों बैठे? जीते जी देखो क्या होता। अभी मिटना पड़ेगा। तो गुठली बोली नहीं, कुछ ऐसी कृपा करो। रोने लगी। अरे भाई इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर एक आधी टहनी डाली पत्ते हमें दे दे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? रोने लगी। पेड़ दे आगे ले जा भाई। उसने टहनी लगाई, पत्ते थे, फूल थे, फल थे। अब गुठली बड़ी खुश, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो पेड़ बन गई। कितनी खुश मस्त थी। 2 दिन बाद धूप लगी, हवा लगी, धूप हवा लगी। गुठली वो धूप हवा लगी तो टहनी डाली, पत्ते फूल सूख गए सब। फिर गुठली जी कहते हो रह गई। फिर गुठली जी कहते हो, फिर रोने लगी। मैं तो पेड़ बना ही नहीं, मैं तो वृक्ष बनी नहीं, मैं तो बीजे रह गई। वृक्ष कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम्हें मिटना है, पाना है तो मिटना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कुछ चाहता है तो मुक्ति कल्याण भगवान जोगी कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। दाना जमीन में गड़ जाता, मिल जाता, तब गुले गुलजार होता है। गुठली ज्यों की रह गई। ऐसे जादूगर भी दिखा देते हैं। इसी तरह मिले मिले भगवान, मिले भगवान, संतों पास गए भगवान। तो मिलाने वाले कमी थोड़े, हमारे देश में बड़े भगवान मिलाने वाले हैं। मिला देते जाओ। ये रे चांदना, ये रे प्रकाश, ये रे ज्योति, ये रे दिव्य ज्योति, ये रे डिवाइन लाइट। एक संत डिवाइन लाइट दिखाते हैं ये ध्यान में, ये दिव्य ज्योति ये भगवान है। डिवाइन लाइट देख ली, घर में आए, चली गई, फिर रोने लगे। मिला दिए भगवान। पर जब तक भगवान तुम्हें मिलते रहेंगे, बिछुड़ते ही रहेंगे। चाहे कोई मिलाने वाला हो और चाहे जैसे मिलने वाला हो, जब तक पाने वाला रहेगा। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया। हम पाना चाहते हैं कि मिले हमें भगवान, मिले मुक्ति, मिले कल्याण, पाने वाला बचा। मिटना पड़ेगा। बीज मिटता है तो वृक्ष होता है, जीव मिटता है तो ब्रह्म होता है। अब कोई गुठली का ऐसा करो, मुझे पेड़ पहले बना दे, मिट बाद में जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? सोने की अंगूठी और कहे मुझे कुंडल बनना है। सोने की अंगूठी कहते कुंडल बनना है, सुनार कहते बना दे, उसमें क्या बात? तुमको गला देंगे, गला के अंगूठी कुंडल बन जाएगी। कि ये तो बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही बना दो बिना गलाए। सुनार कहते ऐसे कोई उपाय नहीं। अच्छा पहले बना के बाद में गलाना के, वो भी नहीं। अगर तुझे बनना है खुद कुंडल होना तो मिटना पड़े, बाद बाकी देख कुंडल रख के देख ले क्या फर्क पड़ता। तो यहां पर मिटना पहले। कोई कहे हमें भगवान से मिला दे फिर हम मिट जाएंगे, अपने में को खो देंगे, ये नहीं चलेगा। पहले मिटना। प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। यह जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजे में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले और सुख पीछे और मान भी है, अपमान भी है। मिटना पड़ेगा।
बीज से वृक्ष होता है, जीव से ब्रह्म होता है, बूंद से सागर होता है। अब जैसे गुठली कहती हम मिट गए तो वृक्ष होने से फायदा क्या, बूंद कहते हम मिट गए सागर होने से फायदा क्या, जीव कहता हम मिट गए ब्रह्म होने से लाभ क्या। अब जरा देखते हैं क्या मिटता क्या बचता। बीज मिट गया कि बीज ही वृक्ष हो गया। आम गुठली थी, मिटा का इतना भारी पेड़ बन गया। बूंद मिट गई, सागर हो गई, तो बूंद मिट गई सागर हो गई, बूंद मिट गई। मिटा क्या, जरा ये भी विचार करना। मिटा, अच्छा मिटता वही जो मिटने वाला है, और मिटने वाला तो बचेगा नहीं, चाहे कि इतनी कोशिश करो। और जो सत्य मिटाए मिटता नहीं। मिटा क्या है, बूंदपना मिटा है, अलगाव मिटा है, परिच्छिन्नता मिटी है, उपाधि मिटी। बूंदपना, बूंद की उपाधि, बूंद का अलगावपना मिटा। लेकिन बूंद में जो पानी था, तो सागर से मिलने पर पानी खत्म हो गया क्या? पानी तो जाने वाला नहीं। जो बूंद का अस्तित्व है पानी, वो सागर में, गड्ढे में, नदी में कहीं डाला, वो तो जाने वाला नहीं। जो बूंदपना, अलगावपना, परिच्छिन्नपना मिट गया, लेकिन अस्तित्व तो नहीं मिटता, मिटता ही नहीं, उसी का नाम अस्तित्व है। अस्तित्व किसका कहते हैं? जो मिटता नहीं, और जो मिटाए मिटता नहीं, उसी का नाम अस्तित्व है, सत्य। गुठली मिट गई, वो तो वृक्ष हो गई, इतना भारी पेड़, उसी में से सब कुछ निकला। इस तरह जीव मिट गया तो ब्रह्म हो गया। क्या मिट गया? जीवपना मिट गया, अलगावपना मिट गया, परिच्छिन्नपना मिट गया, भेदपना मिट गया, मैंपना मिट गया। लेकिन जीव में जो सत्य है, चेतन, क्या वो भी मिट गया है? क्या वो भी मिट सकता है? वो तो मिटने वाला नहीं, मिटाए मिटते नहीं। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो। चिंता उसकी करो जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो। हो सकता है वही मिटता। इसलिए अष्टावक्र महाराज कहते हैं, हेता चेत मुक्ति इच्छसि। हेता हे प्रिय, यदि वास्तव में तुम मुक्त होना चाहता है तो ने पक्का इरादा बना लिया कि मुक्त ही होना है, तो क्या करे? विषयान विषवत्यज, इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। ये विषय विष है, जहर। आप कहते हमें अमृत जैसे लगते, भगवान कहते ये दग्रे अमृतोपमा। वो गाल में अमृत जैसे लगता, परिणाम में विष भी, और परिणाम जहर के सदृश होता है। इनको विष क्यों कहा गया? आप कहते विष के अगर कोई खाता मर जाता है तो क्या इनको खाने से मरेंगे? हाँ बिल्कुल मरेंगे। ये ज्यादा बड़ा जहर है। जहर चाहे खाने वाला हो, चाहे सांप वाला हो, चाहे 10 ग्राम खाओ, चाहे 100 ग्राम खाओ, तो जहर तुमको कितना भी खाओ तो कितनी बार मारता है? एक बार मारो, 40 का जहर हो, एक ही बार मार पाता है। लेकिन विषय वाला जहर बार बार मार रहा है। कैसे? विषय की वासना होगी तो जन्म लेना पड़ेगा। जन्म भगवान की नहीं कि तुम्हें देते फिरें, तुम्हारी खुद ही वासना होती, जन्म लेना पड़ेगा। अब यदि जन्म लेना पड़ेगा तो मरेगा कौन? अब मरने को दूसरा थोड़े आएगा, पड़ोसी थोड़े मर जाएगा। अगर जन्म लेगो तो मरना पड़ेगा। और विषय की वासना है कि जन्म लेोगे, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो विषय विष के सदृश है। विषय भोगोगे तो दोबारा जन्म लेना पड़े, फिर मरोगे, फिर भोगना। विषयों को विष के सदृश त्याग दे। फिर क्या करे? क्षमा, आर्जव, दया, तूष, सत्यम, पीयूषवत भज। क्षमा को, सरलता को, दया को, संतोष को और सत्य को अमृत समान सेवन कर। क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य अमृत है। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजता रे। और जब क्षमा, संतोष, समधम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। विषय विष के सदृश है, जहर के सदृश।
ये जहर जब तक अमृत लगता रहेगा छोड़ोगे कैसे? कंकड़ पत्थर जिसको हीरा मान लिया वो छोड़े कैसे? विषय विष के सदृश, फंसाने वाले, बनाने वाले, जनमत को चक्र में डालने वाले। तो आप ये भी कहोगे इन विषय के जैसे हैं, इसमें सुख लगाए क्यों दिया? जब ये विषय जहर हैं और बार बार जन्माते मारते हैं, इन विषयों में भगवान सुख लगाए क्यों दिया? क्या भगवान जीव को फंसाना चाहता है? भगवान का इरादा क्या है? कोई भी काम करते हो तो बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं, फिर भगवान करे तो उसके पीछे कोई न कोई तो रीजन, कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो होगा। आप इन विषयों में सुख लगा क्यों दिया? और एक एक विषय में पांच विषय, 5 तरह के सुख भोगते हैं। आंख से रूप का सुख लिया, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, रसना से रस का। इन विषयों में सुख लगा, देखने में, सुनने, हर विषय में सुख। भगवान ने ये सुख लगाया क्यों है? हर काम में सुख मिलता है। खाना खाओ तो बड़ा मजा आता, ज्यादा खा जाते मन का मिल जाए। देखने में मजा आता, टीवी लगाए देखते देखते आगे खराब हो जाए, देखना बंद नहीं करते। सुनने में मजा आता, कान लगाए, ईयरफोन लगाए, गाना चल रहे, एक्सीडेंट हो जाते, उसी में डूबे रहते। रसना का सुख, स्वाद लेने में इतना आदमी दीवाना हो जाता है कि मना करें तो तब भी नहीं मानते। शराब पीने वाले इतने होते हैं, लोग घर बर्बाद कर देते, परिवार बर्बाद होते, डॉक्टर शरीर बर्बाद कर देते। एक बर्बादी नहीं, धन की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, और फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। एक बार शराब पीने में आया, इतना पहले पीने जाता, फिर शराब पीना शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा ये फेफड़ा खराब हो गए, अब एक उपाय, तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। वो मरीज कहता, डॉक्टर साहब अगर शराब नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, उसके बिना नहीं जी सकता हूं। अब बताओ, जो दोनों तब मरना है, जिधर आसान उधर मर ले। इतनी आसक्ति, इतनी पकड़, इन विषयों में सुख लगा, स्पर्श में लगे लगे आदमी पूरी जिंदगी खपा देता, बर्बाद कर देता। हम जो भोजन करते हैं, शक्ति अर्जित होती है, ऊर्जा, एनर्जी हमारे अंदर बनती है। अगर भोजन न किया जाए तो शक्ति बनेगी नहीं। तो भोजन करने से ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति हमारी बनती है, और सोने पर भी इकट्ठी होती है। दिन भर थके थका, रात सो गए, सुबह ताजे ताजे जाते। और व्यायाम से, योगा से वो शक्ति हमारी जागती है। लेकिन उस शक्ति को हम फेंकते कहां पर हैं? किस तरीके से उसको फेंकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। थोड़े सुख के लिए उस शक्ति को हम कहां निम्न केंद्र से बहा देते हैं, सारी चली जाती है। हर विषय में नासिका से गंध का सुख, लगे पड़े सुगंध, जे लगा, जे फूल, जे इत्र फलाना। तो भगवान ने विषयों में सुख लगाया कि इसका एक कारण से भगवान अपनी दुनिया चलाना चाहते हैं। अगर इनमें सुख ना हो तो दुनिया चलती नहीं। भोजन में सुख न मिलता तो भोजन बना बनाए रखता रहता, चिल्लाते रहे घर वाले, तुमसे तो देख लेंगे, खा लेंगे, जल्दी क्या। देखने में, सुन, हर विषय में गंदे से गंदे विषय में सुख लगा रखा, जिससे भगवान का संसार चलता रहे। बिना सुख के नहीं चलेगा। तुमको आदमी ना भी सुख होगा, दुख भी होगा, तो किसी न किसी तरह चले लेंगे। पशु पक्षी कैसे चलाएंगे? उन्हें कौन समझाने वाला, कौन डंडा लेकर खड़ा होने? उनको ऐसा लगा दिया सुख कि मजबूर वो लगे, अपने आप मजबूर होकर जंगल में अपना चलता रहता था। तो पहला कारण तो ये है कि इसलिए सुख लगाया है कि संसार चलता रहे। ये तो पहला कारण। असली कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है सुख लगाने का? ये विषयों में जो सुख मिलता है, ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा तरफ भेजा हुआ उपहार है। क्यों लगाया? असली कारण ये है कि सुख से तुम्हारा परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो, सुख का स्वाद मिले। आपने देखा होगा
आपके घरों में आसपास कॉलोनी में रेड़ी वाले आ जाते हैं, कोई पपीता लिए, कोई खरबूजा लिए, कोई तरबूज लिए, कोई पट्टी लिए, पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। फसली सीजन लेकर आगे फसल जो सीजनली फल होते हैं अब, और काट काट खिलाते हैं। देखो बाबूजी खा के देखो, देखो बहन जी देखो, देखो माता जी देखो, ये देखो, काट काट सबका स्वाद देते हैं। तुमने देखा, खाने में बड़ा स्वाद लगा, पहले तो फ्री खिलाया, बड़ा स्वाद लगा, पपीता बहुत मीठा है, अब हमें चाहिए 5 किलो, तो फ्री मिलेगा कि पैसे लगेंगे? अब तो पैसे लगेंगे। वो तो खाली टेस्ट के लिए था। हाँ, अब टेस्ट में थोड़े पूरा पपीता को खिला देगा। तो भगवान ने टेस्ट के लिए दे दिया सुख, क्या सुख ऐसा होता है। लेकिन गड़बड़ी तब हो जाती है, टेस्ट के लिए दिया, खिलाए पपीता, तो पैसे दो, उठाए खाना शुरू कर दो जबरदस्ती, फिर तो जेल पड़ेगी, मार पड़ेगी, बंद कर दिए जाओगे। इसी तरह से इनमें सुख लगा, अच्छा बड़ा सुख आता है, तो भोगना शुरू कर दिया। और भोगो, विषय सामग्री जमा करो, शक्ति बढ़ाओ, और भोगने की योजना बनाई। लेकिन जब भोगना शुरू किया तो भोगते भोगते अंत में फिर दुखी हो गए। ये बड़ी विचित्र बात। इस सुख को भोगने से परिणाम में दुखी हो जाते। कोई भी विषय ऐसा नहीं भोगने के बाद में व्यक्ति पछताता न हो। भोगने मजा आया, बाद में पछताता है, क्या हुआ, शक्ति गई, समय गया, कुछ भी नहीं, पछताना हाथ रह जाता है। तो अब भोगना शुरू किए, परिणाम में दुखी। ये एक इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का हेरास नियम होता। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता हेरास नियम। अर्थशास्त्र में हेरास नियम क्या, जैसे तुम्हें भूख लगी हो खूब अच्छे ढंग से, बढ़िया भूख लगी, और बढ़िया तुम्हारे मन का भोजन, बढ़िया भोजन मिल गया। अब तुमने रोटी खाई, पहली रोटी ऐसा लगता जैसे अमृत खा रहे, 100% तुष्ट गुण होता है। एक खाने के बाद में दूसरी पर थोड़ा कम हो गया, फिर 90% रह गया। तीसरी खाई तब वो 70% रह गया। चौथी खाई तो 85%, पांचवी खाई तो 25%, और छठी खाई तो अब 0%। पेट भर गया, अब उसमें अब सुख मिलना बंद हो गया। खिलाने वाले खिलाते हैं जबरदस्ती, डालने तो अब गुस्सा हो जाते हैं, क्यों करते हो? अरे भाई जब इतने चिल खाते चले जाओ। अब कहते नहीं, अब पूरा पेट हो गया। कोई जबरदस्ती करता है, चलो एक आधी किसी तरह से, नहीं हमने बनाई फलाना है तो आपने खा लिया एक आधी, अब वो खिलाता चले, और खाओ, पैसे दे इतना खाओ, 2000 नोट देते एक रोटी में। कोई लो भी लालची की तरह जबरदस्ती भीतर डाल भी ले। अब दूसरी लाता लो, इसमें हम तुम्हें 10,000 देंगे। अब जगह नहीं बची, क्या करें? ये अब नहीं खाएं 10,000 नहीं तो 50,000 दो। एक गिलास गट्टी तो जा नहीं सकती, अब खाएंगे उल्टी हो जाएगी। अब डंडा लेकर खड़ा हो जाए, नहीं खाओगे तो मारेंगे। तो कहते मार भरेंगे, लेकिन हम खा नहीं सकते। हमने देखा है लोगों में, जो ज्यादा खाने वाले लोग होते हैं वो अपने पेट की जो होती है उसको कम करा देते ऑपरेशन करके। बुलंदशहर में हमारे जानकार, हमारे परिचय वाले, ज़्यादा खाने की इच्छा जब रुकती नहीं तो पेट में जो भोजन की स्टोर करने वाली थैली होती है उसको शार्ट करा दी, छोटी करा देते, जिसमें उतने खा पाए, ज़्यादा उल्टी हो जाएगी, ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे, चक्कर पड़े नहीं। मतलब मन को नहीं रोक सकते, थैली को छोटी कराएंगे। तो वहां पर परिणाम दुखी हो जाते। तो सुख भोगने गए, परिणाम दुखी हो जाते। सुख की चाहत बढ़ गई, कामना बढ़ गई, पूर्ति होती नहीं, तब भोगी योगी हो जाता, फिर भोग योग की तरफ चलता है। यहां तो बात बनती नहीं। सुख की मांग तो बढ़ गई, कामना बढ़ गई, यहां पूरी होती नहीं, तब दौड़ते संतों पास, गुरुओं के पास, ग्रंथों पास। कैसे सुख मिले, कैसे दुख जाए, इस दुख को कैसे मिटाया जाए, सुख को कैसे पाया जाए, वहां भागते हैं, दौड़ते, किस तरह मिल जाए, तब दौड़ते हैं। जिसका सुख से परिचय नहीं, जिससे कोई सुख पता ही नहीं, तो वो सुख की खोज भी क्या करेगा, पता नहीं होता क्या है। ना जिसको मनोरंजन का, ना कोई विषय का, ना कोई आत्मा का आनंद मिला, वो कभी खोज ही नहीं करेगा।
जिसे मिला वो खोज सकता है। इसलिए देखा हो अपने, होगा बड़े बड़े भोगी योगी हो जाते। राजा भरतन इतने भारी भोगी थे, उतने बड़े बैरागी योगी बने जाकर। तो ये विषय सुख, विषयान विषवत्य, इनको विष के सदृश त्याग दे, इनमें जुग है नहीं। लगता झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और खलक चबेना काल को कछ मुख में कछ गोद। सुख है नहीं, केवल लगता है, केवल प्रतीत होता है, केवल भासता है, इनमें सुख है नहीं। विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं, शीशे में मुख होता ही केवल लगता है, लगता है बिल्कुल नहीं, लगता है। इस तरह विषयों में सुख लगता है बिल्कुल नहीं, आत्मा में दुख लगता है नहीं। लगना कहें, प्रतीति कहे, वेदांत की भाषा में भ्रांति कहें। इसलिए अष्टावक्र महाराज कहते हैं, इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे, कि क्षमा को, सरलता को, संतोष को और सत्य को और दया को अमृत समान सेवन कर। ये अमृत, ये अमरता तरफ ले जाने वाले भगवान का यही संस्पर्श जब होगा, दुख एन वेवते अजंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। यही संस्पर्श जब होगा, इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला सुख है, सारा दुख रूप है, सारा दुख रूप है। क्यों? आप लोग संसार दुख भोगते भोगते तो मर गए, अब थोड़ा सुख आया, उसको भोगने नंबर आया, वो भी दुख के, आप कहाँ मरे जाकर? ये दुख क्यों है? भगवान कहते आद्यंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये आदि और अंत वाले, शुरुआत होती है और इनका अंत हो जाता है। नातेषु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान विवेकी उसमें रमण नहीं करते। मूर्ख फंस देते हैं, ना समझ फंस जाते हैं। विवेकी इसमें कभी रमण नहीं करते हैं, फंसते नहीं हैं। ये सुख खाली फंसाने वाला, आप लगता होगा इस विषय सुख की इतनी निंदा करते हैं, आत्मिक आनंद की प्रशंसा करते हैं। आखिर आत्मिक आनंद में विषय सुख में फर्क क्या है? लोग कहते सुख ही तो है, चाहे जिसका जो फर्क क्या, विशेषता क्यों हम विषय सुख को छोड़ें? आत्मिक आनंद की खोज क्यों करें? इसके 4 परिणाम हैं। पहला परिणाम क्या है कि विषय सुख में पराधीनता होती है, आत्मिक आनंद में स्वाधीनता होती है। दूसरा, विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है, आत्मिक आनंद मिलने से कामना मरती है। तीसरा, विषय सुख श्रम से मिलता है, शक्ति घटती है, असमर्थ होते हैं, पछताते हैं, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। चौथा, विषय सुख बांधने वाला है, आत्मिक आनंद मुक्ति देने वाला है। पहला, विषय सुख में पराधीनता होती है, और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। कोई काम कराया जाए, हो पराधीन, तुम सब कुछ मिले, दूसरे हाथ में चाबी हो, तो क्या है? पराधीनता। जैसे मान लीजिए आपको फिल्म देखना है, और फिल्म देखना कितनी पराधीनता। पहली बात, सिनेमा हॉल जाओ, ये पिक्चर हॉल है उसमें जाओ, या घर में टीवी VCR रखो, उस पदार्थ के गुलाम। दूसरा, बिजली भी हो, लाइट चली गई तो मामला ठप जाके ता रह जाएगा। तीसरा, आंख भी ठीक हो, आई ब्लू हो गया, लगे टीवी VCR, आंखें ने काम कर रही, क्या करें? पदार्थ के गुलाम, इंद्री के गुलाम, बिजली के गुलाम। और जिन्होंने साधना में ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय में छिपे आनंद को जगाया है, बताओ किसकी पराधीनता है? जब चाहो दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जरा वृत्ति अंदर लौटी, ध्यान में तो अपने आप देख लिया। पूरी आजादी है, जिस देश में, जिस काल में, जिस अवस्था में, जब भी चाहो। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। अच्छा, आप ध्यान करने बैठते हो, साधना करने बैठते हो, तो जिस रूम में बैठते हो वो रूम खाली हो कि सामान भरी हो? कैसा चाहिए? खाली। रूम का मतलब होता है जो खाली हो।
उसमें यह नहीं कि सोफा सेट लगे हुआ, बिल्कुल खाली, वही बढ़िया, खाली रूप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान करते समय लाइट जला के, बल्ब जला के बैठते हो कि बंद करके? लाइट जरूरत नहीं, लाइट बाधा बनती, उसको बंद करो। और आंख खोल के बैठते हो कि बंद करके? आंख भी बंद कर दी। ना पदार्थ गुलाम, ना लाइट गुलाम, ना आंख के गुलाम। जब चाहे याद किया, जब चाहे। उल्टी राह चलते हैं, दीवान गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। तो दीदार को देखने के लिए आंखें बंद करो। जिस देश में जब भी चाहो याद करो, यहां पूरी स्वाधीनता है। जिसने ध्यान से, ज्ञान से अपने स्वरूप में पहुंचे हैं, आनंद को प्राप्त किया, मस्ती ली, जब चाहे बैठ गए, उन्हें क्या। दूसरी बात, विषय सुख जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती है। बुझन कबों काम अग्नि को विषय भोग भोगीते, जिसे घी डालने से अग्नि बुझती नहीं और बढ़ती चली जाती। तो भोगने से कोई तृप्त नहीं हुआ, जितना भोगते उतनी कामना बढ़ती चली जाती। और आत्मिक आनंद कामना मरती है। अंदर का आनंद मिले तो कामना मरती। क्यों? क्यों? मन तो भागता सुख के लिए, उसका स्वभाव सुख के लिए भागना। क्योंकि अभी सुख मिला विषयों में, इसलिए उतर भाग रहा है। लोग कहते विषयों में खूब लग जाता, सिनेमा में, सर्कस में चले गए, खूब ध्यान बैठ तो नहीं लगता। बाहर तो विषय में खूब भागता है, तमाशा, नौटंकी, ड्रामा हो, फिल्म में भाग जा, ध्यान बैठने लगते ही नहीं। आलस्य आता है, किसी को नींद आती है, मन उखड़ता भागता। कारण क्या है? तुम्हारे बड़े से बड़े गुरु हो, बड़ा से बड़ा मंत्र हो, बड़ा बड़ा इष्ट, कोई भी कितनी ऊंची पद्धति हो, लेकिन जब तक ध्यान में रस प्रकट नहीं होगा तब तक मन कभी नहीं ठहर सकता। ऐसा नहीं मन को जबरदस्ती पकड़ बैठ जाओ उसमें, जब तक रस। क्यों? मन सुख के लिए भागता। जब अंदर रस प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा, मन भागना बंद कर देगा। अब किसी बच्चे को, अब तुम वो भूख से रो रहा है, अब तुम जबरदस्ती चुप, चुप करो। बच्चा रोता, लोग मारते चुप करने के लिए। बताओ, एक तो वैसे रो रहा है, अब मारने से चुप हो गया और रोना शुरू कर देगा। अरे वो रो रहा है, उसका कारण खोजो ना, मारोगे तो और रोना शुरू कर देगा, फिर इतना भयंकर रोएगा, पूरा घर उठा के रख देगा इस तरफ। तो मन जो भागता है सुख के लिए, जब अंदर रस प्रकट होगा फिर मन भागना बंद कर देगा। और दो बातें हैं, एक तो रस प्रकट होने से मन भागना बंद कर देता है, दूसरा मन ठहरने से रस प्रकट होता। दोनों बातें हैं। लोगों लगता सुख है इसलिए मन भाग रहा, नहीं नहीं, मन ठहर जाए तो अंदर आनंद प्रकट हो जाए। मन के भागने के कारण तो रस प्रकट नहीं हो पाता। तो यहां पर कामना मरती, जिस सुख के लिए भाग रहा अंदर मिला, कामना मरती, वहां कामना बढ़ती। तीसरा, विषय सुख में श्रम करना पड़ता, आत्मिक आनंद विश्राम से मिलता है। और जहां श्रम करना पड़ेगा वो थकान आ गई, शक्ति घटेगी, असमर्थ हो जाएंगे। श्रम करना पड़ता, कोई सुख लो, माने फिल्में देखनी, अब तुम्हारे मन की फिल्म हो और फ्री दिखाने वाले हो, टाइम भी फ्री हो, अब एक देखोगे, दो देखोगे, फिर थकान आती जाती है, आंखें दर्द करेंगी, आंखों से पानी आ जाए, थकान होगी, असमर्थता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन देखने की इच्छा नहीं मिटती। इच्छा तो बढ़ती है लेकिन इंद्रियां काम नहीं करती हैं, देखने की इच्छा बढ़ती रहती है। कोई विषय सुख भोगते हैं, शक्ति घटती है, असमर्थता आ जाती, बाद में पछताते, फिर दुखी होते हैं, पछताते। आम लोगों की धारणा क्या है कि बचपन में ज्यादा मन चंचल होता है, अशांत होता है, जवानी में और ज्यादा मन चंचल अशांत है और भोग में लगा लिपटा रहता है। जब बुढ़ापा आ जाता तो मन अपने आप शांत हो जाता होगा, बुढ़ापे इंतजार करे बैठे, और कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ जाएगा, मन अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या है, जवानी में तो ये होता रहता है, जवानी बचपन, लेकिन आपकी गलत सोच है। बुढ़ापा आ जाएगा तो शक्ति तो घट जाएगी, तो बात सही है, शक्ति तो घटेगी लेकिन कामना बढ़ेगी। बूढ़े होने से कामना नहीं मिटती, कामना तो ज्यों की त्यों और बलवान होती। कामना कोई बुढ़ापे से मिटती होती तो बुढ़ापा तो सबका ही आता है, सब कामना मुक्त हो जाती, कामना और बढ़ती है, एक समस्या और खड़ी हो जाती। क्या खड़ी हो जाती?
जबानी है, सामर्थ्य है, तो आप दोनों काम कर सकते हो, भोग भी सकते हो और उसको मन को रोक के साधना में लगा भी सकते हो। अब बुढ़ापे दोनों समस्याएं नहीं, ना तो भोग सकते ना योग कर सकते। जो कामना पड़ी है भोग तो सकते नहीं, समर्थ नहीं, अब इतनी क्षमता नहीं उसको हम रोक सकें कि शक्ति नहीं रही, ना भोग ना, फिर पछताना दुखी के अलावा कोई काम नहीं। आदमी विश्राम मिलता है। विश्राम क्या होता है? हम यहाँ आराम करो, तुमने यहाँ घर में बैठ गए और हम लेट गए, सो गए, नहीं। आपने विश्राम किया, आपने काम बंद कर दिया, हाथ पैर बंद कर दिए, आंखें देख रहे, आंखें बंद कर दिया, लेट गए, मन शुरू कर देता और ख्याल कामनाएं खड़ी कर देता। सुसुप्ति में, सपने में भी ख्याल होते, सुसुप्ति में थोड़ी देर विश्राम मिलता, वो प्रकृति के साथ। विश्राम माने जहाँ शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट। तुम्हारा करना पूरा छूट जाता है, जिसको वेदांत भाषा में निर्विकल्प बोलते हैं। तुम्हारा करना छूटा, अंदर से आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता है, तुम्हारा करना बाधा है। जहाँ तुमने कौन सा करना छोड़, जो तुम कर रहे हो प्रकट कर, उसको नहीं छोड़ना। यहाँ पर विश्राम मिलता, पायो महाविश्राम। हम बात देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल दिया भरे अगम का, बिन बाती बिन तेल, उस देश की सैर कल कराएंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन के, पलटे देते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे, खुल जाए ज्ञान के मारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब हैं ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सदगुरु को बल जाऊं,
बल जाऊं, चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।